राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से कुछ धांसू क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी से। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से। और मैंने एनालॉजी से संबंधित 3 से 4 वीडियो बना रखी है, जिनका आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन जो है नंबर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें 18 का संबंध 323 के साथ दे रखा है। तो आपको बताना है 24 के साथ किसका संबंध बनेगा। तो देखो कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बता दिया गया है 18 का संबंध किसके साथ है, 323 के साथ है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, और इसमें से अगर मैं एक निकाल दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 323। तो बस आपको यही करना है, 24 का स्क्वायर करना है, और 24 का स्क्वायर होता है 576, और इस 576 में से एक को निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 575, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत इजी है, बस आपको स्क्वायर रटनी है, 1 से 30 तक के स्क्वायर रट लेना, ताकि एनालॉजी से जो नंबर संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर स्क्वायर और क्यूब के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एमटीए से पूछा गया था 2019 में। तो सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही हैं, ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और इससे संबंधित मैंने 3 से 4 वीडियो और बना दी, जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके उन वीडियो को भी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है चमड़े का संबंध जूते से है, तो आपको बताना है एसफॉल्ट का संबंध किससे होगा। देखो, चमड़े का संबंध जूते से किस प्रकार है, जूते किस चीज़ से बनते हैं, जूते चमड़े से बनते हैं। उसी प्रकार सड़क जो है इस फॉल्ट से बनती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, एसफॉल्ट से सड़क बनाई जाती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन भी शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको जाल और मकड़ी दे रखा है, आपको बताना नेक्स्ट वाला पेयर क्या होगा। तो जाल और मकड़ी के बीच में क्या संबंध है, मकड़ी कहाँ रहती है, जाल में रहती है, वो अपना जाल बुनती है। उसी प्रकार से पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है और सारे क्वेश्चनों को सही से लगाना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको अक्षर दे दिए गए हैं और आपको चेक करना है इनके बीच में क्या रूल लगा हुआ है, और वही रूल आपको नेक्स्ट वाले पेयर के अंदर लगाना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या रूल लग रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है TOK और इसका संबंध है SNJ के साथ। तो अगर आप देखोगे टी से जस्ट मैं एक लेटर पीछे चला जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। उसी प्रकार से ओ से जस्ट एक लेटर पीछे चला जाऊं तो मुझे एन मिल जाएगा, और के से जस्ट एक लेटर पीछे चला जाऊं तो मुझे जे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रूल है वो वन लेटर माइनस का चल रहा है, तो इसी वाले रूल को हम यूज़ करेंगे LAP के अंदर अपना आंसर करेंगे। तो एल के जस्ट एक पीछे जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा के, और मैं ऑप्शन में चेक कर लूँगा कहाँ का के दे रखा है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं होगा। उसी प्रकार से ए के जस्ट एक पीछे जाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लूँगा कहाँ पे जेड दे रखा है, पहले वाला नहीं होगा क्योंकि के बाद ए दे रखा है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, के बाद ए दे रखा है, और थर्ड वाले में के बाद जेड दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके ही ऐसे क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी होता है। बस आपको वो रूल चेक करना होगा किस प्रकार से लेटर का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको जूट का संबंध बोरी से दे रखा है, तो बताना लकड़ी का संबंध किससे होगा। अगर आपको पता होगा बोरी जो है जूट से बनाई जाती है, उसी प्रकार जो है फर्नीचर जो है लकड़ी से बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट वाला बन जाएगा। बोरी जो है जूट से बनती है और लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शब्द संबंधित क्वेश्चन इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। 10 से 12 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखनी है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्म और निर्माता दे रखा है और आपको बताना है कवि का संबंध किससे होगा। तो फिल्म और निर्माता का संबंध किस प्रकार से है, निर्माता के द्वारा फिल्म्स बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से कवि के द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। कवि के द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं और डायरेक्टर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा फिल्म बनाई जाती हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला बनेगा इसका। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ऐसे क्वेश्चन जो है आप 10 से 12 सेकंड में कर सकते हैं, बस आपको फोकसली ऐसे क्वेश्चन को देखना होगा। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 596 और 965। अब देखो इन नंबरों में क्या किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 596 को और 965 को, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो 5 नंबर है उसको एंड में ले जाके लिख दिया गया है। तो यानी कि 824 को हम क्या कर सकते हैं, 248 लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 8 को हम लिख देंगे जाके एंड में और हमारा जो है लॉजिक निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बस आप फोकसली देखेंगे, ये मत सोचने लग जाना कि क्या स्क्वायर लग रहा होगा, क्या कर रहे होंगे। अगर आप फोकसली नंबर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक सेट किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जरूर नोटिस करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे हमें शब्द संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। आप देख सकते हो ऋतु और सर्दी दे रखा है, आपको बताना है आकृति का संबंध किसके साथ होगा। तो ऋतु और सर्दी के बीच में देखो क्या संबंध है। सर्दी जो है एक ऋतु है, सर्दी गर्मी बसंत इस तरीके की ऋतु चलती हैं। उसी प्रकार से आकृति के अंदर आप देखोगे त्रिभुज एक आकृति होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन भी शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें शब्द दे रखा है शीतल और रेफ्रिजरेटर। आपको बताना है गर्म का संबंध किससे होगा। तो शीतल और रेफ्रिजरेटर के बीच में देखो क्या संबंध है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, चीज़ों को ठंडा करना। उसी प्रकार से ओवन का काम क्या होता है, चीज़ों को गर्म करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं और आपको चेक करना है इनके बीच में क्या रूल लगा हुआ है और फिर वही रूल आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो यहाँ पे जो हमें अक्षर दे रखे हैं वो है R O L F और इनका संबंध है V T R M के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या रूल यूज़ किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चल रहा है +5 +4 +5 +6 और +7। ये रूल आपको फॉलो करना है और इसी के बिहाफ पे आपका आंसर निकल के आएगा। यानी कि R के अंदर अगर मैं 4 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, V मिल जाएगा। देखो R छोड़ूंगा, H छोड़ूंगा, T छोड़ूंगा और U छोड़ूंगा तो मुझे V मिलेगा। उसी प्रकार से O के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड करता हूँ, यानी कि 15 के अंदर मैं 5 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे T मिल जाएगा। इसी प्रकार से L के अंदर 6 लेटर ऐड करूँगा तो R मिलेगा और F के अंदर 7 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे M मिल जाएगा। तो आपको ये रूल कहाँ पे लगाना है, NODP के अंदर और अपना आंसर करना है। तो अगर मैं N के अंदर 4 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ से R मिल जाएगा। और मैं ऑप्शन में चेक करूँगा तो R मुझे पहले वाले में दे रखा है यानी कि सेकंड नहीं होगा, थर्ड वाले में दे रखा है यानी कि फोर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार से O के अंदर मैं 5 लेटर ऐड कर दूँ, O के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड कर दूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मैं पहुँच जाऊँगा फिर से T पे। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा क्योंकि R के बाद हमें T दे रखा है
और यहाँ पे आर के बाद यू दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को विद इन 10 से 12 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप ठीक तरीके से इसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और जो भी बच्चा सॉल्व कर लेता है तो वो कमेंट में इसका जवाब दे सकता है वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है नंबर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें 14 और 78 दे रखा है। तो देखो 14 और 78 के बीच में देखो क्या संबंध बन रहा है। अगर मैं 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 70 मिल जाएगा। और इस 70 में से अगर मैं 2 नंबर निकाल दूँ तो मुझे 68 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लॉजिक समझ आया होगा कि एक कॉमन नंबर लेके चलना है 5, जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको पहले वाले नंबर से, जिससे कि आपको सेकंड नंबर प्राप्त करने के लिए उसमें से 2 को माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये रूल, ये लॉजिक आपको लेके चलना है और इसको लगाने वाले हैं हम किस में, सेकंड वाले पेयर में। यानी कि 16 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। 16 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो मुझे 80 प्राप्त हो जाएगा, और इस 80 में से 2 को निकाल दूंगा तो 78 मुझे मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। तो नंबर संबंधित क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं, इनके लॉजिक भी काफ़ी अलग होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी ठीक तरीके से करनी होगी। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सीपीयू, आरपीएफ या एसएससी के किसी अदर एग्जाम के लिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे रीजनिंग में। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक भी जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और शब्द संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें कोर्ट और टेनिस दे रखा है, आपको बताना है रिंग का संबंध किस शब्द के साथ होगा। तो कोर्ट और टेनिस के बीच में देखो क्या संबंध है। टेनिस जो है कोर्ट में खेला जाता है और उसी प्रकार से स्केटिंग जो है रिंग के अंदर की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन भी शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें हरा और रंग दे रखा है। क्रिकेट का संबंध किस शब्द के साथ होगा आपको बताना है। तो हरा और रंग के बीच में क्या संबंध है, हरा एक रंग होता है, उसी प्रकार से क्रिकेट एक गेम है, एक खेल है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, हरा एक रंग है तो क्रिकेट एक गेम है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें अक्षर दे रखा है ROJ का संबंध TQL के साथ है, तो आपको बताना है नेक्स्ट वाला पेयर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे जो रूल की यूज़ किया जा रहा है वो +2 का रूल यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ROJ के अंदर अगर आप 2 लेटर आगे जाएंगे तो आपको T मिलेगा, R के बाद आता है S, तो फिर S के बाद आता है T। उसी प्रकार से O के अंदर अगर आप 2 लेटर ऐड कर देते हैं तो आपको Q मिल जाएगा, और J के अंदर अगर आप 2 लेटर ऐड कर देते हैं आपको L मिल जाएगा। तो यही रूल आपको चेक करना है किस वाले विकल्प में लगेगा। तो ऑप्शन सी में अगर आप चेक करोगे, ऑप्शन सी देखोगे, टी दे रखा है और टी का संबंध किससे है, वी के साथ है, तो यहाँ पे हम 2 लेटर ऐड करेंगे तो हम वी पे पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार से U के अंदर अगर मैं 2 लेटर ऐड करूंगा तो मैं W पे पहुंच जाऊंगा, और E के अंदर अगर मैं 2 लेटर ऐड करूंगा तो मैं G पे पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए ऑप्शन C इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है और शब्द संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें प्लेट और बर्तन दे रखा है, तो आपको बताना है कार का संबंध किसके साथ होगा। तो प्लेट और बर्तन के बीच में क्या संबंध है, बर्तन के अंदर एक प्लेट एक पार्ट होता है, उसी प्रकार से वाहन के अंदर कार एक पार्ट है। अलग अलग तरीके के वाहन मिलते हैं और अलग अलग तरीके के बर्तन मिलते हैं, प्लेट, कटोरी, चम्मच, अलग अलग तरीके के बर्तन होते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग तरीके के वाहन होते हैं, तो कार उनमें से ही क्लास ऑफ द व्हीकल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है और अक्षर संबंधित ही क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें ROL दे रखा है जिसका संबंध है URO के साथ। तो यहाँ पे जो एक रूल यूज़ किया जा रहा है आपको ध्यान रखना है, +3 लेटर का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि अगर मैं R के अंदर +3 लेटर करता हूँ तो मैं U पे पहुँच जाऊँगा, R छोड़ूंगा, S छोड़ूंगा, T छोड़ूंगा तो मैं U पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार से O के अंदर अगर मैं 3 लेटर ऐड करूँगा तो मैं R पे पहुँच जाऊँगा, और L के अंदर अगर मैं 3 लेटर ऐड करूँगा तो मैं O पे पहुँच जाऊँगा। तो ये रूल हमें लगाना है किसके अंदर, TA
जी के अंदर और अपना आंसर करना है। तो टी के अंदर अगर मैं 3 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा डब्ल्यू। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ कहाँ कहाँ डब्ल्यू दे रखा है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी और डी हो सकता है। उसके बाद हमें दे रखा है ए, और ए के अंदर अगर मैं 3 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ई पे पहुँच जाऊँगा। और ई हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है, डी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बस रूल ध्यान रखना है किस तरीके से लेटर इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है और शब्द संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें चाप और व्रत दे रखा है। तो चाप और व्रत के बीच में क्या संबंध है, चाप जो है पार्ट होता है व्रत का, उसी प्रकार से टायर जो है पार्ट होता है बाइक का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है और ये क्वेश्चन जो है नंबर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें 16 और 272 के बीच में संबंध निकालना है, फिर वही संबंध आपको बनाना है 380 और नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में। तो यहाँ पे 16 और 272 के बीच में देखो क्या संबंध बन सकता है। अगर मैं 16 के अंदर एक नंबर ऐड कर दूँ और कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे 17, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 272 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 380 में कैसे बना सकता हूँ, देखो 380 बनाने के लिए अगर मैं 19 लूँ और 19 के अंदर 1 नंबर ऐड कर दूँ 20 हो जाएगा, और इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 380 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो पहला नंबर होगा उसके अंदर आपको एक नंबर ऐड करना है, और जो भी एडिशन निकलेगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो वहाँ से आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं, इनके बीच में जो रूल लगा हुआ है वही रूल आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या रूल लगा हुआ है, यहाँ पे जो रूल यूज़ किया गया है वो है -1 लेटर का। यहाँ पे हमें जो लेटर्स दिए गए हैं डी है, एफ है, आई है और एम है, इसका संबंध जो है सी, ई, एच और एल के साथ हो रहा है। देखो संबंध कैसे बन रहा है, अगर मैं एक लेटर माइनस करता हूँ डी में से तो मुझे सी प्राप्त होगा, एफ में से एक लेटर निकालता हूँ तो मुझे ई प्राप्त होगा, और आई से एक लेटर निकालता हूँ तो मुझे एच प्राप्त होगा, और एम से अगर एक लेटर निकालता हूँ तो मुझे एल प्राप्त होगा। तो इसी रूल को आपको लेके लगाना है किसमें, के एम पी टी में, पर हमें बाद वाला दे रखा है पहले वाला निकालना है, तो यानी कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो के जस्ट एक आगे क्या आता है, के जस्ट एक आगे आता है एल, उसी प्रकार से एम के जस्ट एक आगे क्या आता है एन, और पी के जस्ट एक आगे क्या आता है क्यू, और टी के जस्ट एक आगे क्या आता है यू। तो जहाँ पे भी ये एल एन क्यू यू दे रखा है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे आपको ऐड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें बाद वाला दे रखा है और यहाँ पे हमें दोनों दे रखे थे, इसलिए यहाँ से पता चल रहा था। तो इसलिए हमें पहले वाला निकालना होगा, तो इन सब में हमें ऐड करना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें त्वचा और खुजली दे रखा है। तो त्वचा और खुजली के बीच में क्या संबंध है, खुजली कहाँ पे होती है, त्वचा पे होती है, उसी प्रकार से मोतियाबिंद कहाँ होता है, आँखों में होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है और नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको जो नंबर दिए गए हैं 12 का संबंध 121 के साथ दे रखा है, तो आपको बताना 10 का संबंध किस नंबर के साथ होगा। तो देखो 12 का संबंध इन्होंने 121 के साथ बना रखा है, तो कैसे बनेगा, हमें पता है 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं 12 में से एक नंबर निकाल दूँ, एक को माइनस कर दूँ तो मुझे 11 प्राप्त हो जाएगा, और इस 11 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 121 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 10 में से एक निकाल दूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा, और 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे 81 मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत इजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस तरीके से आप नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक फिट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, और जो भी बच्चा सॉल्व कर लेता है तो वो उसका जवाब कमेंट में दे सकता है। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है और इसके अंदर जो लॉजिक लगने वाला है इससे पहले हमने वो लॉजिक लगा चुके हैं। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो हमें संबंध दे रखा है 17 का संबंध 306 के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या निकल के आएगा। तो 17 का संबंध किस प्रकार से 306 के साथ बन सकता है ये आपको चेक करना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 17 के अंदर 1 नंबर प्लस करेंगे जो हमने पीछे किया था ना, तो यहाँ पे भी हम 17 के अंदर 1 नंबर प्लस करेंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। और 17 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 306 प्राप्त हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं तो हमें 306 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार अगर मैं 21 के अंदर 1 नंबर प्लस करता हूँ तो मुझे 22 मिल जाएगा। और 21 और 22 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा 462 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ईजी है। आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से बड़ा नंबर क्रिएट किया गया है, उसको आपको थोड़ा सा लॉजिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें अक्षर दिए गए हैं, इनका आपस में संबंध है, आपको चेक करना है इनके बीच में क्या रूल लगा हुआ है, फिर वही रूल आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो यहाँ पे जो हमें अक्षर दिए गए हैं वो है H K R C और इनका संबंध हमें दे रखा है E N O F के साथ। देखो क्या संबंध बन रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे H से हम E तक जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पीछे जा रहे हैं, और कितना पीछे जा रहे हैं, -3 लेटर हम पीछे जा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप K से N को देखोगे तो K से N में आपको दिखेगा हम आगे जा रहे हैं, और कितने लेटर आगे जा रहे हैं, +3 लेटर आगे जा रहे हैं। उसी प्रकार से R से O जाने के लिए हमें -3 करना पड़ेगा, और C से F जाने के लिए हमें +3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक रूल समझ आएगा, रूल क्या है, -3 और +3 का ये रूल यूज़ करना है। इसको लगाना है किसमें, RSRYK में, और अपना आंसर करना है। तो अगर मैं बताऊं S के अंदर अगर मैं -3 लेटर कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, अगर मैं -3 लेटर करता हूं S में थे तो मुझे P प्राप्त हो जाएगा। P अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं कहाँ दे रखा है, ऑप्शन पहला नहीं होगा, O दे रखा है, B हो सकता है, C हो सकता है, D नहीं होगा। उसी प्रकार R में अगर मैं +3 लेटर कर दूं, और R में अगर मैं +3 लेटर करता हूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा U। और ऑप्शन में चेक करें अगर हम तो बी ऑप्शन नहीं होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि पी के बाद यू दे रखा है, यहाँ पे वी दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप दूसरे स्टेप में ही अपना आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है और ये क्वेश्चन भी अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो KSJ का संबंध MUL के साथ है, तो आपको बताना है RCU का संबंध किस वाले अक्षर के साथ बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखोगे, K से M तक जाने के लिए, K से M तक जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, K के बाद आता है L और L के बाद आता है M, तो यानी कि +2 लेटर अगर मैं करता हूँ तो मैं M प्राप्त कर लूँगा। उसी प्रकार से S से U तक जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, +2 लेटर कर सकता हूँ, और J से L तक जाने के लिए भी मैं +2 लेटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो रूल लगने वाला है +2 का लगने वाला है, RCU के अंदर हम ये रूल यूज़ करेंगे और अपना आंसर करेंगे। तो R के अंदर अगर हम +2 लेटर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा T। और T कहाँ दे रखा है, पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, तीसरे में नहीं दे रखा है, चौथे में दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है C के अंदर अगर मैं 2 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, E। और E कहाँ दे रखा है, पहले में नहीं दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, चौथा है हमारे तीसरा लेटर है हमारे पास U। और U के अंदर अगर हम 2 लेटर ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा W। और W कहाँ दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, D वाले में दे रखा है, ऑप्शन D इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे रूल यूज़ किया गया है और आंसर को निकाला गया है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है और इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है और आंसर जो है कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है और यहाँ पे आपको नंबर संबंधित ही क्वेश्चन दिया गया है। और नंबर क्या दिया गया है, 10 का संबंध 1010 के साथ है, तो आपको बताना है 11 का संबंध किसके साथ होगा। तो देखो 10 का संबंध 1010 के साथ किस प्रकार से बिठाया गया होगा। अगर आपको यहाँ पे क्यूब याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है।
और इस 1000 के अंदर अगर मैं वापस से 10 को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। तो यानी कि 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और इस 1331 के अंदर 11 को मैं ऐड कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 1342 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस स्क्वायर और क्यूब रट के रखने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है और ये क्वेश्चन भी नंबर संबंधित है और यहाँ पे हमें संबंध दे रखा है 4 का 41 के साथ। तो आपको बताना है 7 का संबंध किस नंबर के साथ होगा। तो 4 का संबंध 41 से किस प्रकार से बना होगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, 4 दे रखा है, आपको 4 का स्क्वायर करना है और 4 के जस्ट एक बाद वाले आने वाले नंबर का भी स्क्वायर करना है, यानी कि 5 का। और इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद इन दोनों के स्क्वायर को आपको ऐड कर देना है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 41 प्राप्त हो जाएगा। तो ये रूल को आपको लगाना है नेक्स्ट वाले पेयर के अंदर। 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 के बाद आने वाला नंबर क्या है, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 49 और 64 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिल जाएगा 113। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो स्क्वायर रट लेना ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को ठीक तरीके से कर सकें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ किसमें, PDF में। तो आपको ईजिली सारे के सारे न्यूज़पेपर एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और ये क्वेश्चन जो है अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें B T U का संबंध जो है J B और C के साथ दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप लेटर का इंक्रीजमेंट देखोगे तो आपको दिखाई देगा B से J तक जाने के लिए आपको 8 लेटर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आप J पे पहुँचेंगे। उसी प्रकार से T के अंदर अगर आप 8 लेटर ऐड करते हैं तो B पे पहुँचेंगे, और U के अंदर अगर आप 8 लेटर ऐड करते हैं तो आप C पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे एक रूल लग रहा है, क्या रूल है, +8 लेटर का, इसका यूज़ करना है और आपको यहाँ से अपना आंसर निकालना है। तो अगर मैं H के अंदर 8 लेटर ऐड कर दूँ, अगर मैं H के अंदर 8 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे P प्राप्त होगा। और ऑप्शन A नहीं हो सकता है क्योंकि O दे रखा है, B हो सकता है, C हो सकता है, D नहीं होगा। उसी प्रकार से L के अंदर अगर मैं 8 लेटर ऐड करता हूं तो मुझे T प्राप्त होगा। तो यानी कि B नहीं होगा, C इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को एलिमिनेट करके ही आंसर करना है ताकि आप जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं एनालॉगी से। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो MTS एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। और इससे संबंधित भी मैंने 3 से 4 वीडियो और बना दी हैं जिनका मैंने आई बटन पे लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके उन वीडियो को भी देख लेना, प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाएगी, आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है CPO RPF के लिए या SSC की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।